नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 200 खबरों को। बगहा के गोपालगंज में दिखी बगहा के बाद गोपालगंज में दिखी बाघ की चहलकदमी। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना, शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। शेखपुरा पुलिस की दबंगई आई सामने, युवक को उल्टा टांग कर पिटाई का आरोप। पुलिस की पिटाई से बुरी तरह जख्मी युवक मुकुल राजा की हालत नाजुक। सिवान के महाराजगंज में जलती बाइक का वीडियो वायरल। लूट की वारदात को अंजाम दे रहे अपराधी की बाइक में ग्रामीणों ने लगाई आग। पटना पुलिस ने हथियार के साथ 9 अपराधियों को किया गिरफ्तार। शातिरों में 6 यूपी के रहने वाले किराए के मकान पर लूटपाट की घटना को लेकर देते थे अंजाम। पूर्णिया में सौरा नदी के तट पर मनाया गया दीपोत्सव। 1000 दिए जलाकर सौरा नदी के संरक्षण का निर्देश, बनाई गई सुंदर रंगोली। पटना सिटी के बाईपास थाना इलाके में प्रिंटिंग प्रेस के गोदाम में लगी आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पा लिया काबू। साहिबगंज में दीपावली के बाजार में लौटी रौनक। बाजार में लोग जमकर कर रहे खरीदारी। दुमका पुलिस ने पथरा गांव में आरोपी फिदाउद्दीन शेख को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के आमबागान जुबली पार्क मुख्य सड़क पर 2 आरोपियों की पिटाई। चीन छिनतई करने वाले 2 लोगों ने जमकर पीटा। पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। सिमडेगा के कोलेबिरा में बाइक और साइकिल की टक्कर, हादसे में 6 लोग जख्मी। पटना में छोटी दिवाली की दिखी धूम। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग दिखा पटना। लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। पटना के कंकड़बाग में मोबाइल दुकान में चोरी का खुलासा। पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सिवान में रंगोली बनाने का निःशुल्क प्रशिक्षण। आराध्य चित्रकला के युवा चित्रकार रजनीश दे रहे प्रशिक्षण। कलाकारों ने बनाई रंगोली। यूपी के फतेहपुर में रेल हादसा। कानपुर से प्रयागराज जा रही मालगाड़ी डिरेल। 29 डिब्बे एक दूसरे पर चढ़े। 4 घंटे तक दिल्ली हावड़ा रूट रहा बाधित। मुजफ्फरपुर में अनोखी मिठाई बम केक व्यवसाय से जुड़ी निशा ने तैयार की बम पटाखों की डिजाइन वाली मिठाइयां। पंजाब के एसएएस नगर में 1,50,00,000 के जेवरात और कैश की चोरी का मामला। पंजाब पुलिस ने दरभंगा से 3 आरोपियों को दबोचा। कोर्ट में पेशी के बाद ट्रांजिट ऑर्डर पर पंजाब ले गई पुलिस। दिवाली से पहले जहानाबाद में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। संगम घाट पर जलाए गए मिट्टी के 17,000 दिए। गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार से जुड़े मामले में एक और नया खुलासा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आईपीएस आदित्य कुमार का बेहद करीबी है गोल्डन कुमार दास। गोल्डन दास पर 15 आपराधिक मामले दर्ज। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर ली चुटकी। कहा, धरती पर केवल अब जनता ही रह रही है, नेता तो आकाश में उड़ रहे हैं। औरंगाबाद के पुनपुर नदी में डूबे 5 लोगों में 3 के शव बरामद। 2 शवों की तलाश अब भी जारी। गोताखोरों ने 2 किशोरियों समेत 3 लोगों के शव को निकाला बाहर। गया में उत्पाद विभाग का अभियान। 82 शराबी 25 धंधेबाज गिरफ्तार। सीवान में दीपावली को लेकर बाजार में रौनक। पटाखे और मिठाई की दुकानों पर भारी भीड़। सीवान में व्यापारियों में रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार। कट्टे कारतूस के साथ गिरफ्तारी। मुंगेर में त्योहारों को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। दीपावली और छठ में शांति व्यवस्था के लिए फ्लैग मार्च। जहानाबाद के मखदूमपुर में शराब के नशे में हंगामा कर रहा शख्स गिरफ्तार। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि। नालंदा के पावापुरी में पावापुरी महोत्सव का आयोजन। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण दिवस पर आयोजन। कलाकारों ने बालू पर भगवान महावीर की उकेरी कलाकृति। खगड़िया के राजेंद्र चौक बाजार में दीपावली की रौनक। खरीदारों की उमड़ी भीड़। बेगूसराय के तिगड़ा में महिला की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत से सनसनी। मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। पति और पत्नी में होती थी अक्सर मारपीट। भागलपुर के बरारी थाना इलाके में 17 साल की लड़की ने लगाई फांसी। इंटर की छात्रा थी निशा कुमारी। माइग्रेन का चल रहा था इलाज। जमशेदपुर में जिसको यूनियन के पूर्व मजदूर अध्यक्ष के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे। नामांकन में धांधली कराने के आरोप में विरोध प्रदर्शन। जामताड़ा के सेंट एथोनी विद्यालय दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन। जामताड़ा के बसगढ़िया तालाब में नहाने के दौरान एक शख्स की डूबने से मौत। परिजनों में मचा कोहराम। लोहरदगा बीजेपी कार्यालय पहुंचे विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा। जन आक्रोश रैली को सफल बनाने पर पार्टी में चर्चा। जमशेदपुर उपायुक्त ने दी स्कूल के बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं। गोलमुरी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्कूल पहुंचे उपायुक्त।
बच्चों से की सावधानी से पटाखे जलाने की अपील। लोहरदगा और लातेहार के बॉर्डर से सटे इलाकों में हाथियों का आतंक, हाथियों के झुंड से दहशत में लोग। गोड्डा के गांधी मैदान में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों ने बनाई भगवान राम और सीता की रंगोली, जमीन पर उकेरा राम और सीता की प्रतिमा को। रांची में दीपावली को लेकर मिठाई दुकान में रौनक, दुकानों में खरीदारों की भीड़, दिवाली से बनी है खास मिठाइयां। रांची में लेवी वसूलने आए टीपीसी के 2 उग्रवादी गिरफ्तार, पिठौरिया इलाके में ईंट कारोबारी से मांगी थी 5 लाख की लेवी, पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों को पकड़ा। रामगढ़ में बाजारों में दिखे दीपावली की रौनक, लोगों ने जमकर की खरीदारी, घर के सजावट के साथ मिट्टी के दिए और मूर्तियों की खरीदारी। गढ़वा में अजगर के काटने से युवक की मौत, युवक बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती, शाम को वन विभाग ने किया रेस्क्यू। पाकुड़ में तेजस्विनी समूह के सदस्यों ने चंदा उठाकर लड़कियों और महिलाओं को बांटा सैनिटरी पैड। रांची के नामकुम में बिजली विभाग की लापरवाही से जला बच्ची का हाथ, खाना बनाने के वक्त बिजली जाने से हुआ हादसा, अंधेरे की वजह से हुआ हादसा। झारखंड कांग्रेस की नई प्रदेश कार्य समिति की घोषणा, जल्द संगठन को मिलेंगे नए जिलाध्यक्ष। चाईबासा गैंगरेप मामले में चौथे दिन 7 आरोपी गिरफ्तार, एसआईटी की लगातार छापेमारी में मिली सफलता, गुरुवार की शाम 10 दरिंदों ने किया था गैंगरेप। मुंगेर में माता मंदिर में जले 51,000 दीप, घी के दिए से जगमग हुआ पूरा शहर। गया में तस्करों ने सरकारी स्कूल को बना रखा था शराब का गोदाम, बिहार गांव के मिडिल स्कूल से 213 कार्टन शराब की बरामदगी। बेतिया में दबंगों ने जमीन विवाद में 2 घरों में लगाया आग, विरोध करने पर महिला पर जानलेवा हमला। औरंगाबाद में पुनपुन नदी में 4 किशोरी समेत 5 लोग डूबे, 3 शव बरामद, गोह के कुसुमहरा घाट पर हुआ हादसा। लखीसराय में जाली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा, 10 लाख के जाली नोट बरामद। मधेपुरा के कुमारखंड थाना क्षेत्र में 2 अपराधी गिरफ्तार, 1 लोटेड कट्टा और 2 गोली बरामद, धनतेरस के दिन लूटपाट के लिए निकले थे 5 अपराधी। दरभंगा में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 4 बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक भी बरामद। कटिहार के अहमदाबाद में हार्ट अटैक से पुलिस जवान की मौत, गम में डूबा परिवार। खगड़िया के मानसी में बेकाबू ऑटो पोल से टकराई, ऑटो में बैठे एक युवक की मौत। मधेपुरा में भैरवपुर में गल्ला व्यवसायी से लूट, बाइक सवार अपराधियों ने लूटे मोबाइल और 10,000 रुपए कैश, अपराधियों ने चेहरे पर लगा रखा था मास्क। शेखपुरा की केवटी में 29 कार्टन विदेशी शराब बरामद, सड़क किनारे झाड़ी में छिपाकर रखी गई थी शराब। बगहा पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी को यूपी से किया गया गिरफ्तार, घटना के बाद आरोपी गांव छोड़कर था फरार। सुपौल के त्रिवेणीगंज में कार सवार अपराधियों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली, आपसी विवाद में मारी गई गोली। नालंदा के अलीपुर गांव में गोइठवा नदी में डूबने से महिला की मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा, घटना के बाद परिजनों में पसरा मातम। गिरिडीह के सांक गांव में महिला पर मधुमक्खियों के झुंड का हमला, हमले में 30 साल की महिला मौत। नालंदा के राजगीर पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी के 4 बाइक के साथ कई सामान बरामद, टीवीएस शोरूम में हुई थी चोरी। बगहा में 4 बंडल गांजे को पुलिस ने किया जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। लखीसराय के पथराल गांव में जमीन विवाद में मारपीट, दोनों पक्षों से 13 लोग जख्मी, 4 लोगों को किया गया पटना रेफर। मधेपुरा के कुमारखंड थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, 103 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पाकुड़ में छापेमारी में 2 कोयला लदे ट्रैक्टर जब्त, 3 युवक गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए तीनों कोयला तस्कर। धनबाद के IIT ISM में खाना खिलाने वाली कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप, सप्लायरों ने कंपनी के मैनेजर को बनाया बंधक। पटना में गंगा में लापता नाव की तलाश अब भी जारी, 5 लोग लापता, गंगा की तेज धारा से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी। पटना के दीघा में गंगा नदी में समाई बालू लदी नाव, 8 लोग तैरकर बाहर निकले, लापता लोगों की खोजबीन अब भी जारी। पीले सोने की लूट में नाव हादसा, हादसे के बाद प्रशासन पर उठ रहे सवाल, गंगा की तेज धारा की वजह से देर से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। धनबाद में तुल पकड़ रहा, जन्म मौत मामला कोर्ट के आदेश से 17 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव। मुजफ्फरपुर में टमाटर लदे पिकअप वैन से टकराई बाइक, हादसे में बाइक सवार की मौत, सड़क के किनारे बिखरे टमाटर को लूटते नजर आए लोग। वैशाली के भगवानपुर में लड़की की निर्मम तरीके से हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेगूसराय के नावकोठी में ईंट पत्थर से कूचकर एक शख्स की हत्या, कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था बाहर। जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी, 51 लोगों को किया गिरफ्तार, अलग अलग जगहों पर की गई छापेमारी। जहानाबाद के अरवल मोड़ के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने 5 लोगों को रौंदा, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के पहाड़ी गाछी में अपराधियों ने किसान की गला रेत कर हत्या की।
गोपालगंज में करोड़ों की जब्त शराब पर चलाया गया बुलडोजर, हजारों लीटर शराब को किया गया नष्ट। जिले में 300 तस्करों पर हुई कार्रवाई। गिरिडीह के बगोदर में सरसों तेल लूट मामला, पुलिस ने 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पटना के पालीगंज पुलिस ने विधायक के नाम पर धमकी देने वाले संतोष को किया गिरफ्तार। बालूल घाट से लेवी वसूलने के दौरान हथियार के साथ हुई गिरफ्तारी। गोपालगंज के मीरगंज में महावीरी अखाड़े का आयोजन, अखाड़े में जमकर हुआ भोजपुरी गानों पर अश्लील डांस। गोपालगंज के बड़का गांव महावीरी अखाड़े में डांस के दौरान पारंपरिक हथियार लहराते नजर आए लोग। मजिस्ट्रेट और पुलिस जवानों के सामने हुआ अश्लील डांस। गोपालगंज में महावीरी अखाड़े के जुलूस में सैकड़ों लोग हुए शामिल, ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे चल रही थी भीड़। छपरा के मशरक में अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस ने चलाया छापेमारी अभियान। बालू लदेकी से ट्रकों को किया गया जब्त, 10 ड्राइवर को भी किया गया गिरफ्तार। पटना के पालीगंज में हाजत से भाग रहे कैदी को ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने पकड़ा। शेखपुरा के सियानी गांव में पुलिस ने की छापेमारी, कई कांडों के फरार अपराधी वीरेंद्र यादव को किया गया गिरफ्तार। छपरा में मशरक में घोगाड़ी नदी में डूबे बच्चे की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम, पैर फिसलने के कारण डूब गया था बच्चा। बेगूसराय के इलाकों में शराबी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सदर अस्पताल में जमकर मचा रहा था उत्पात। सिवान के मैरवा में 2 घरों में भीषण चोरी, लाखों रुपए के गहने और कीमती सामान ले भागे चोर। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र के पिकअप और ऑटो से 10 लाख रुपए की शराब की जब्ती, पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग में नकली शराब की अवैध मैन्युफैक्चरिंग का भंडाफोड़, भारी मात्रा में बियर के साथ ढक्कन और रैपर जब्त। दुमका में प्रशासन ने जब्त किए 27 एलपीजी सिलेंडर, आबादी वाले इलाके में चल रहा था रिफिलिंग का अवैध कारोबार, गैस लीक होने से हादसे की आशंका। नवादा के पकरी बरावा में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, बिजली के पोल के संपर्क में आने से हुआ दर्दनाक हादसा। मुजफ्फरपुर की मनियारी में 30 रफ्तार पिकअप वैन ने बाइक सवार को रौंदा, घटनास्थल पर ही व्यक्ति की मौत। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल गांव में पानी में डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत। जमुई के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी पेड़ से जाकर टकराई, हादसे में 3 जवान जख्मी, अस्पताल में सभी को कराया गया भर्ती। बेगूसराय के कोरिया हैवतपुर गांव के पास गड्ढे में पलटी ऑटो, हादसे में 2 महिला और एक बच्चा जख्मी। देवघर के चांदपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह में सीसीएल कोलियरी बिक्री ऑफिस में लगी आग में कंप्यूटर खाक, करीब 20,000 की संपत्ति का नुकसान। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच तेजस्वी यादव पर सुशील कुमार मोदी का तंज, 7,000 के पार मरीजों की संख्या, डिप्टी सीएम को अपने मुकदमों से ही फुर्सत नहीं। जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा फंड देने वाली की कमी नहीं, जिनकी मदद की वो दे रहे हैं फंड। लालू प्रसाद 25 अक्टूबर को सिंगापुर से लौटेंगे दिल्ली, कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद एक बार फिर से जाएंगे सिंगापुर। पोस्टरों के जरिए लालू प्रसाद की छोटी बहू राष्ट्रीय के पॉलिटिक्स में एंट्री, लालू समर्थकों ने पटना में लगाए राष्ट्रीय के पोस्टर। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी के समर्थन में प्रचार करने गोपालगंज पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, महागठबंधन पर जमकर साधा निशाना। मोकामा उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन की झोंकी ताकत, आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी, एनडीए प्रत्याशी सोनम देवी का जनसंपर्क अभियान तेज। गोपालगंज में आरजेडी की तरफ से वैश्य उम्मीदवार उतारने से बढ़ी बीजेपी की परेशानी, आरजेडी ने अपनाया तारापुर उपचुनाव वाला फॉर्मूला, मुकाबला हुआ दिलचस्प। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू नेताओं का जनसंपर्क अभियान, जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन ने दलित बस्तियों में किया जनसंपर्क। ओपी राजभर ने जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ दिया विवादित बयान, कहा नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना का वादा किया था और उनको जवाब देना होगा। मंत्री इजराइल मंसूरी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी भारत तोड़ने की कर रही है कोशिश। दिवाली में भी गरीबों का मुंह मीठा नहीं करा सकी सरकार, पीटीएस दुकानों में नहीं मिल रही चीनी, झूठे निकले खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव के दावे। जामताड़ा की बुधुड़ी बीजेपी कार्यालय में मीटिंग, जनाक्रोश आंदोलन को लेकर रणनीति की गई तैयार। अयोध्या के सरयू तट पर भव्य दीपोत्सव का नजारा, जलाए गए मिट्टी के 18 लाख दिए, पीएम मोदी ने की नया घाट पर सरयू की आरती। दीपोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, पूरा अयोध्या हुआ राममय। भगवान राम की नगरी अयोध्या लाखों दियों की रोशनी से जगमग, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का अद्भुत नजारा। अयोध्या में दिखा भव्य लेजर शो का नजारा, रंग बिरंगी रोशनी से नहाई अयोध्या नगरी, लेजर शो में रामकथा का वर्णन।
अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी ने किए रामलला विराजमान के दर्शन पूजन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने किया भगवान राम और सीता का अभिषेक। अयोध्या वापस लौटे भगवान राम की उतारी आरती। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने दीपोत्सव के कार्यक्रम को किया संबोधित। भगवान राम की कर्तव्य परायणता की चर्चा। कहा, जब देश में राष्ट्र प्रेम में की भावना बलवती होती है तभी राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू पाता है। पीएम मोदी पहुंचे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। अधिकारियों ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति के संबंध में ली जानकारी। टीम इंडिया ने देशवासियों को दिया दिवाली गिफ्ट। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा। मेलबर्न के मैदान पर कोहली की विराट पारी। पाकिस्तान पर भारतीय टीम की जीत पर जश्न। मेलबर्न में भारतीयों ने मनाया जश्न। पटना के बाजारों में दीपावली की दिख रही रौनक। एक से बढ़कर एक मां लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति जमकर हो रही खरीदारी। पटना में सजी पटाखों की दुकान। पटाखों की कीमत में 30 से 40% इजाफा। महंगे होने के बावजूद पटाखों की जोरदार बिक्री। दीपावली को लेकर राजधानी पटना में मिठाइयों का डिमांड जबरदस्त। मिठाई दुकानों पर उमड़ी ग्राहकों की भीड़। काजू बर्फी और लड्डू की खूब डिमांड। पटना में रैम्बो होम्स में रहने वाली लड़कियों ने बनाए मिट्टी के घरौंदे। एक से बढ़कर एक मिट्टी के घरौंदे। रामगढ़ के भुरकुंडा में एसबीएम स्कूल में दीपोत्सव और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। सफल छात्रों को किया गया सम्मानित। मुंगेर में दीपावली को लेकर सजा बाजार। प्रशासन की सख्ती की वजह से नहीं खुली पटाखों की दुकान। पटना में अंतर ज्योति बालिका विद्यालय के नेत्रहीन बच्चियां बना रही हैं मोमबत्ती। जीवन में है अंधेरा, दूसरों के घर को रोशन करने की है ललक। सासाराम में दीपावली को लेकर बाजार में पारंपरिक मूर्तियों की बिक्री। मिट्टी की मूर्तियां खरीद रहे लोग। जहानाबाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने पटाखा दुकानों का किया निरीक्षण। अवैध तरीके से पटाखों का व्यापार नहीं करने की हिदायत। गुमला में मिट्टी के दियों की बिक्री में गिरावट। कुम्हार परिवार पैसों की तंगी से परेशान। चाइनीज सामानों ने छीनी कुम्हार की मुस्कान। राज्य के नामकुम प्रखंड की लाली पंचायत के दर्जनों गांव 2 महीने से बिजली गुल में ही रहने को मजबूर। खराब ट्रांसफार्मर से दिवाली में पड़ रही खलल। रांची के नामकुम प्रखंड में अनोखा गांव में मिट्टी से घर को रंग कर त्योहार का आगाज। गांव की ही लाल और सफेद मिट्टी में रंग कर घर को किया जाता है शुद्ध। राज्य में चीनी से बनी हाथी और घोड़ी के आकार की बनी मिठाइयां। बड़ी संख्या में चीनी मिठाई खरीदते हैं श्रद्धालु। चीनी मिठाई की कीमत 150 से 160 रुपए किलो। जमशेदपुर के करणडीह में स्पेशल बच्चों की संस्था में दीपावली और सोहराय पर्व की खुशियां। भागलपुर शहर में पटाखा बेचने के लिए 4 जगह चिन्हित। पटाखा खरीदने के लिए पहुंच रहे लोग। लेट से लाइसेंस मिलने से पटाखों की बिक्री में कमी। दीपावली पर मिठाई और पटाखों के अलावा मिट्टी के खिलौने की हो रही काफी बिक्री। छोटे बच्चों को एक से बढ़कर एक खिलौने आ रहे पसंद। बाजार में घरों को सजाने के लिए खूबसूरत रंगोली के साथ ही झूमर और फूलों की लड़ियों की बाजार में ढेर सारी वैरायटी। खरीदने के लिए लोगों की लग रही है भारी भीड़। शहर की चकाचौंध का ग्रामीण इलाकों की दिवाली पर कोई असर नहीं। मिट्टी के लेप से कच्चे मकानों की पुताई में जुटी महिलाएं। पटना में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध। इसके बाद भी इलाके में खुलेआम बिक रहे हैं पटाखे। दानापुर में दिवाली को लेकर स्कूली बच्चों के बीच प्रतियोगिता। बच्चों ने बनाई रंगोली। दीपावली पर आतिशबाजी और पटाखों को लेकर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का आदेश। झारखंड में रात 8 बजे से रात के 10 बजे तक ही पटाखे छोड़ने के निर्देश। जहानाबाद में दीपावली को लेकर जिला प्रशासन एक्टिव। डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। किशनगंज टाउन थाना परिसर में त्योहार को लेकर बैठक। पर्व के दौरान शांति बहाली के मुद्दे पर चर्चा। सिमडेगा में दीपावली और छठ को लेकर एसडीओ की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण माहौल में सभी पर्व त्योहार मनाने का निर्णय। छपरा में राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता। ओवरऑल चैंपियन रहा कैमूर जिला। पटना में आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी के जन्मदिवस पर आयुष चिकित्सक परिचर्चा का आयोजन। धनबाद के गांधी सेवा सदन में भगवान धन्वंतरी की जयंती पर वैद्य संगोष्ठी का आयोजन। विश्व आयुर्वेद परिषद झारखंड की तरफ से आयोजन। पटना में पंसमानदा समाज की आरक्षण बचाओ रैली। अति पिछड़ा आयोग में पासमानदा समाज की अनदेखी का आरोप। जामताड़ा में जिला स्तरीय ओपन सिलेक्शन ट्रायल खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ। बगा में मिलावट की शिकायत पर मिठाई दुकानों की जांच।
नवादा में बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर कार्यक्रम, मंत्री संतोष मांझी हुए शामिल। जहानाबाद के काको प्रखंड के कोशियावा गांव में नहीं है पुल और सड़क नहीं होने से युवाओं को हो रही शादी में दिक्कत। पटना एयरपोर्ट पर त्योहारों को लेकर बढ़ी आवाजाही, दीपावली और छठ को लेकर घर लौट रहे हैं लोग। देवघर में मां काली की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं कलाकार, बड़ी संख्या में मूर्तियों को बनाने का मिला है ऑर्डर। गिरिडीह के नवाड़े पंचायत भवन में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, कई मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा। रामगढ़ में सोहराय और बंदर खूटा गांव महोत्सव का आयोजन, बंगाल और उड़ीसा के कलाकारों ने पेश किया नृत्य। दीपावली को लेकर हजारीबाग के होटलों और रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों की जांच, मिठाई और पनीर के लिए गए सैंपल, खाद्य सुरक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश। फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 फुटबॉल लेकर लौटी गुमला की बेटी अंकिता तुर्की का भव्य स्वागत। देवघर के वार्ड संख्या 7 के सिंगवा में सड़क पर बह रहा नाले का पानी और इसी रास्ते से गुजरते हैं दर्जनों गांव के छठ व्रती। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एक महिला चलती ट्रेन से गिरी, आरपीएफ जवानों की जानबाजी ने महिला की बचा ली जान। शेखपुरा के पानापुर गांव में 11 युवकों को कश्मीर के बारामूला में बंधक बनाने का मामला, प्रशासन की पहल पर सभी लौटे घर। सासाराम के दरिगांव में विभक्त भोजन खाने से 7 लोगों की बीमारी। छपरा में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में पहुंची महिला पहलवान, कहा कुश्ती गांव वाले देते हैं करते समय ताना, सरकार और सिस्टम से भी नहीं मिलती कोई मदद। दिवाली और छठ पर घर जाने वाले लोगों की भीड़ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उमड़ी, नौकरी पेशा यात्रियों की रवानगी हो गई शुरू। भागलपुर के कटहल बाड़ी पूजा समिति की हुई बैठक, शांतिपूर्ण तरीके से पूजा और विसर्जन को लेकर की गई चर्चा। वैशाली के भगवानपुर आरजेडी नेता से मिले कार्यकर्ता, गोपालगंज जाने के दौरान कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। दीपावली के दौरान अगलगी की घटना को लेकर फायर ब्रिगेड की टीम अलर्ट, दमकल की गाड़ियों में पानी स्टोर कर रखा जा रहा, हाइड्रोलिक फायर स्टेशन भी दुरुस्त। पटना की हवा दिवाली के पहले खतरनाक, AQI लेवल 400 के करीब पहुंचा। किशनगंज में कश्मीर को अलग देश बताकर मामले में बड़ी कार्रवाई, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शौकत अली और संभाग प्रभारी प्रणव झा की लापरवाही आई सामने। दीपावली, काली पूजा और छठ को लेकर बिहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मुख्यालय ने की तैयारी, दंगा निरोधी पुलिस की 30 कंपनियां लगाई गई। सासाराम में दीपावली को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, विभिन्न चौक चौराहों पर मुस्तैद दिख रही रोहतास पुलिस। अररिया के मदनपुर गांव के प्रशांत हत्याकांड का अब तक नहीं हुआ खुलासा, 5 महीने बाद एसपी ने रीओपन किया केस। समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बवाल, अतिक्रमणकारियों ने निगम कर्मचारियों और पुलिस के साथ की मारपीट। रामगढ़ के हेसालंगंग के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। गुमला के ललित उरांव बस पड़ाव से अचानक यात्री बसों के परिचालन पर रोक, यात्रियों को हो रही परेशानी। कोडरमा में दीपावली को लेकर दुकानदारों को अग्निशमन विभाग को किया जागरूक, दुकानों में फायर इंस्टिगेटर लगाने की अपील। दीपावली को लेकर राजधानी रांची के बाजारों में फूलों की डिमांड ज्यादा, गेंदा फूल की एक माला बिक रही 50 रुपए में। रामगढ़ में रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर पूजा को लेकर सज धज कर तैयार, दिवाली और काली पूजा पर भक्तों की उमड़ती है भीड़। भारतीय महिला हॉकी टीम में ब्यूटी डुंगडुंग का चयन, इससे पहले भी सिमडेगा की सलीमा और संगीता का हो चुका है चयन। अब 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा बोकारो का फुसरो इलाका, 27 हाई क्वालिटी कैमरों से चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। रामगढ़ में गार्बेज फ्री सिटी के लिए बच्चों को किया गया जागरूक, गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करने की अपील। बाढ़ में पटना के डीएम ने किया छठ घाटों का निरीक्षण, बख्तियारपुर के विभिन्न घाटों का किया गया निरीक्षण। वैशाली के महनार में गंगा नदी के किनारे छठ घाट सफाई में दिख रही लापरवाही, नगर निगम की तरफ से सही से नहीं किया जा रहा साफ सफाई। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर नेपाल से पहुंचे श्रद्धालु, छठ पूजा को लेकर घाट की मुकम्मल तैयारी। पटना जिला प्रशासन और नगर निगम छठ घाटों को तैयार करने में जुटा, दीघा इलाके में कई छठ घाट हो रहे हैं तैयार। छठ को लेकर पटना में तैयारियां जोरों पर, पटना नगर निगम दिन रात कर रहा है काम। शेखपुरा से लगभग 3000 छठ व्रती मुंगेर गंगा घाट पहुंचे, छठी मैया के गीतों से पूरा किला परिसर हुआ भक्तिमय। मुंगेर के गंगा घाटों पर छठ मनाना संभव नहीं, गंगा का जल स्तर अभी भी नहीं हुआ कम, पानी कम होने पर कीचड़ रहेगा। रामगढ़ के भुरकुंडा में नलकारी नदी के छठ घाट की नहीं हो सके साफ सफाई, स्थानीय लोगों में दिख रही नाराजगी।
बांका के अमरपुर में स्थानीय विधायक ने कई छठ घाटों का किया निरीक्षण। बेगूसराय में डीएम और नगर निगम के अधिकारियों ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। अररिया एसपी ने किया छठ घाटों का निरीक्षण, त्रिशूलिया घाट पर अधिकारियों को दिए निर्देश। अरवल में मधु श्रवण मेले का डीएम ने किया निरीक्षण, छठ पूजा को लेकर स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने पर जोर। मुंगेर में गंगा घाटों पर छठ पर्व मनाना मुश्किल, अब तक नहीं उतरा बाढ़ का पानी। दीपावली और छठ पूजा में घर लौट रहे हैं लोग, भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़। दीपावली और छठ को लेकर दरभंगा में डीएम और एसएसपी ने की बैठक, पर्यावरण अनुकूल पटाखों की बिक्री के दिए निर्देश। जमशेदपुर सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर प्रांगण स्थित राम मंदिर में दीपोत्सव कार्यक्रम, अयोध्या के तर्ज पर जलाए गए 11,000 दिए। बोकारो में चाइनीज लाइटों के आगे फीकी पड़ी दीपों की रोशनी, कुम्हारों को नहीं मिल रहे दियों के खरीदार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।